क्या आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और आपको सीडीपी कहीं पढ़ी समझ नहीं आई है? तो आप मात्र हमारी एक क्लास शुरुआत से अंत तक देख लें, उसके बाद आप ये ही कहोगे कि सर आज से बेहतरीन क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। इस बात की पूरी गारंटी है और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि आप हमारी क्लास को पढ़ने के बाद किसी भी YouTube चैनल पर चले जाना, किसी के भी नोट्स उठा लेना या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, आपका एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे गलत हो जाए। तो आज हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जहां से एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि आज की क्लास करने के बाद इस टॉपिक से आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्लास के क्लास में ही एक एक बात आपके दिमाग में पूरी तरह से छाप देंगे, यानी कि आप घर जाकर बिल्कुल मत पढ़ना, क्लास के क्लास ही सिखाने की पूरी गारंटी है। तो बिना देर के हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो है वृद्धि एवं विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृद्धि की। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, दिमाग में सीधे फिक्स कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? वृद्धि की बात करेंगे। अभिवृद्धि भी कहते हैं, इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों ग्रोथ। तो पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है? यहां से पहला क्वेश्चन ये आता है प्यारे बच्चों कि वृद्धि जो होती है ये केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है, यानी कि जो हमारी बॉडी में चेंज होता है, जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, ये केवल उनको दर्शाती है। तो आपसे ये पूछ लेगा कि वृद्धि किसको दर्शाती है, तो आप कह दोगे हमारा पहला ही पॉइंट ये है कि ये केवल शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? केवल शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाती है। अब केवल शारीरिक परिवर्तनों को कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। केवल शारीरिक परिवर्तन इसके अंदर आते हैं, ओनली फिजिकल चेंज बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज जो भी है हमारे, वो इसके अंदर आ जाते हैं, फिजिकल चेंज। तो वृद्धि किसको डिनोट करती है, किसको दर्शाती है? आप कह देना जो भी शारीरिक परिवर्तन है, जैसे आपकी लंबाई, आपका भार, आपकी चौड़ाई, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? तो ये सब वृद्धि के अंदर आ जाते हैं। जैसे मैं मोटा हो रहा हूं, मैं पतला हो रहा हूं, मेरी लंबाई बढ़ रही है, मेरी चौड़ाई बढ़ रही है, मेरा वजन बढ़ रहा है, यानी कि आपके शरीर में जो भी परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। अब मेरी बात को यहां से समझना, एक एक बात यहां दिमाग में छापूंगा। जैसे आपका शरीर है, क्या इसका मापन हो सकता है या नहीं? देखो भाई, मापन बिल्कुल हो सकता है। जैसे मेरी लंबाई 6 फीट है, आपकी लंबाई 5 फीट 7 इंच है। इसका मतलब क्या है? जब इसका मेजर कर सकते हैं, जब इसका मापन कर सकते हैं, तभी तो हम बता रहे हैं कि भाई उसकी लंबाई इतनी है, उसकी लंबाई इतनी है। यानी कि वृद्धि का, जैसे मेरा वजन भाई 85 किलो है, आपका वजन 58 किलो, इसका मतलब क्या है कि वृद्धि का मापन संभव है। तो इसका जो है अगला पॉइंट ये है कि मापन संभव है। क्या है? मापन संभव है। वृद्धि का जो है वो मापन जो है वो संभव है, यानी कि मीजरेबल है। ये कैसी है? मीजरेबल है, मीजरमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मीजरमेंट कर सकते हैं, मीजरेबल है, मापन संभव है। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। जैसे भाई मैं आपसे ये पूछूं, मुझे एक ऐसा बताओ, आपको कुछ नहीं रटना, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत छोड़ दो, एक एक बात मैं आपके दिमाग में चिपका दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जब वृद्धि शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है, तो हमारे जो भी शरीर में परिवर्तन आता है उसको हम माप सकते हैं। ठीक है जी, माप लिया। अब जब हम मापन करेंगे तो किसी क्वांटिटी में ही तो करेंगे। जैसे मैं आपकी लंबाई पूछूं तो आप ये थोड़ी कह दोगे कि मेरी लंबाई 5 है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बताते। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपका वजन कितना है, आप ये थोड़ी कह दोगे 55। नहीं,
55 के साथ कुछ ना कुछ क्वांटिटी जरूर बताओगे कि 55 किलोग्राम है या मेरी लंबाई 6 फीट है, यानी कि वृद्धि के साथ हम कुछ ना कुछ मात्रा जरूर बताते हैं। इसीलिए यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि वृद्धि जो होती है यह केवल मात्रात्मक होती है। यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो वृद्धि कैसी होती है आप कह देना केवल मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। कैसी होती है? क्वांटिटेटिव होती है। तो वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई वृद्धि में मात्रा, जब ये एक बात याद रख लो, यहां छाप लो, ये जब शारीरिक परिवर्तन को दर्शाती है तो हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होंगे वो सब आंखों से दिखाई देते, बिल्कुल देते हैं। वो शारीरिक परिवर्तन, उनका मापन भी संभव होता है, मात्रात्मक भी होते हैं। अब यहां पर एक बात और बताओ, जो वृद्धि की दिशा है आप मुझे ये बताओ, ये निश्चित होती है या नहीं होती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि वृद्धि की जो दिशा है वो निश्चित होती है या नहीं। तो वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है। मेरी बात को ध्यान से समझना, वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती, इसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। जो वृद्धि की दिशा होती है प्यारे बच्चों, वो निश्चित नहीं होती है। क्यों? कभी आपकी लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है, कभी रुक जाती है, कभी मोटापा बढ़ता है, कभी चौड़ाई बढ़ती है, यानी कि इसकी जो दिशा है वो निश्चित नहीं होगी। ऐसे थोड़ी है भाई आपकी लंबाई बढ़ती ही बढ़ती चली जाएगी, नहीं, कभी आपका वजन बढ़ेगा, कभी आपकी चौड़ाई बढ़ेगी। तो वृद्धि की दिशा कभी निश्चित नहीं होती है, तो वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती। अब एक पॉइंट और लास्ट इसमें याद रखना है कि आप मुझे यह बताओ, जो वृद्धि है वो जीवन पर्यंत चलती है या एक समय के बाद रुक जाती है? जल्दी से एक एक बच्चा बताएगा। देखो भाई, आप ऐसे समझो, जो ये शारीरिक परिवर्तन है, जैसे मेरी लंबाई 6 फीट है पूरी, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये लंबाई अब और बढ़ेगी, नहीं, एक समय के बाद रुक जाती है। तो वृद्धि जो है परिपक्वता आने पर रुक जाती है, यानी कि मैच्योरिटी आने पर, एक समय आने पर रुक जाती है, परिपक्वता आने पर रुक जाती है, आने पर रुक जाती है। क्या होती है? परिपक्वता आने पर ये रुक जाती है, यानी कि एक समय के बाद जो आपके शारीरिक परिवर्तन, जो वृद्धि है वो आपकी रुक जाएगी। जीवन अब ऐसा थोड़ी है कल को मैं 12 फीट का हो जाऊंगा, 50 फीट का हो जाएंगे, नहीं, अब एक समय के बाद आकर के ये रुक जाती है। तो वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं वो है ये, जिसका नाम है विकास। और यहां से एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और एक एक पॉइंट को मैं दिमाग में इस तरह उतार दूंगा, आप ये कह दोगे मजा ही आ गया। तो असली जो क्वेश्चन शुरुआत होते हैं वो होते हैं इससे, जिसका नाम है विकास, यानी कि डेवलपमेंट। एक एक बात दिमाग में ऐसे उतार दूंगा, आप ये कह दोगे इससे पहले सर पढ़ा ही नहीं है ऐसे, ये मेरी गारंटी है। डेवलपमेंट। अब एक बात बताओ, आपने एक बात सुनी होगी शारीरिक विकास, नाम तो सुने ही होंगे, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। इसका मतलब विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। वो आपसे एग्जाम में कहेगा कि विकास एक आयामी होता है, आप कह देना नहीं। पहला ही पॉइंट ये है कि विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। एग्जाम में वो आपसे कहेगा कि विकास एक आयामी होता है, आप कह देना नहीं, विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होती है। कैसी होती हैं? मल्टी डायमेंशनल होती हैं, बहुआयामी होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? बहुआयामी होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे आयाम होते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? मल्टी डायमेंशनल होता है। क्यों? इसके अंदर शारीरिक विकास,
सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। जब बहुत सारे विकास आ जाएंगे तो यह कैसा होगा? बहुआयामी होगा। अगला पॉइंट वो आपसे कहेगा कि विकास एक दिशीय होता है। आप कह देना नहीं, विकास बहुदिशीय होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट वो बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आता है। विकास जो होता है वो बहुदिशीय होता है। अब आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि यहां से इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि विकास जो होता है वो कैसा होता है। आप कह देना बहुदिशीय होता है, यानी कि बहुआयामी होता है और बहुदिशीय होता है। मल्टी डायमेंशन होती हैं और मल्टी डायरेक्शन होती हैं। अब मैंने आपको बताया, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखो, बहुआयामी इस तरह से होता है क्योंकि इसके बहुत सारे आयाम होते हैं भाई, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। लेकिन बहुदिशीय कैसे होता है? तो आपने हिंदी में वचन पढ़े होंगे कि हिंदी में वचन होते हैं। कोई मुझे बताएगा कि हिंदी में कितने वचन होते हैं? जल्दी से बताओगे, हिंदी में कितने वचन होते हैं? जल्दी से एक एक बच्चा बताएगा मुझे। जल्दी से बताओ, हिंदी के अंदर कितने वचन होते हैं? कितने बच्चे बता देंगे कि हिंदी के अंदर कितने वचन होते हैं? आप कहोगे हिंदी के अंदर दो वचन होते हैं। एक एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। ऐसे ही सीडीपी में जो विकास है वो बहुदिशीय होता है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा दिशा होती है। तो आपसे यह पूछेगा कि विकास की जो दिशा है वो निश्चित होती है या नहीं? जल्दी बताओ, विकास की दिशा निश्चित होती है या नहीं? विकास की जो डायरेक्शन है डेवलपमेंट की वो फिक्स होती है या नहीं? तो आप कह देना विकास की जो दिशा है वो निश्चित होती है। बच्चों, वृद्धि की निश्चित नहीं होती है, जबकि विकास की दिशा निश्चित होती है, फिक्स होती है डायरेक्शन। अब कैसे होती है, मेरी बात को ध्यान से समझना। यहां से क्वेश्चन आएगा और बार बार आता है। तो एक होता है जिसे कहते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या कहते हैं? विकास की दिशा का सिद्धांत। और आपसे अगर कोई यह पूछे कि सीडीपी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, और एक क्वेश्चन हमें सर ऐसा बता दो जो सबसे ज्यादा बार सीडीपी में पूछा गया हो, तो वो यही है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना कि विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है, और ये क्या होती है? बहुआयाम, बहुदिशीय होती है। यानी कि विकास जो है प्यारे बच्चों वो दो तरह से गति करता है। कितनी तरह से गति करता है? दो तरह से गति करता है। तो दो तरह से गति करता है, इसीलिए विकास की जो दिशा है वो बहुदिशीय है। देखो, एक दिशीय वो होता है जिसकी केवल एक दिशा हो, और एक से अगर ज्यादा दिशा हो रही है, इसका मतलब वो जो चीज है वो बहुदिशीय है। अगर एक से ज्यादा दिशाएं हैं तो इसका मतलब वो चीज बहुदिशीय है। तो विकास की जो दिशा का सिद्धांत है वो ये कहता है कि विकास की दिशा जो होती है निश्चित होती है, और ये दो तरह से गति करता है। और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एक बात दिमाग में छाप लेंगे। तो पहली जो दिशा होती है उसको कहते हैं शीर्षगामी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? शीर्षगामी कहते हैं। तो पहली जो दिशा है इसको इंग्लिश में कहते हैं सेफेलोकॉडल। क्या बोलते हैं? सेफेलोकॉडल बोलते हैं। बात को अच्छे से समझना यहां पर। तो पहली जो दिशा होगी वो शीर्षगामी होगी, ठीक है। और दूसरी जो दिशा है इसी का नाम है अधोगामी। क्या नाम है प्यारे बच्चों? अधोगामी है। और इसी का दूसरा नाम भी है। जैसे एक व्यक्ति होता है उसके दो नाम होते हैं, ऐसे ही इस दिशा के भी दो नाम है। जैसे हमारे रजत सर हैं, मैंने आपको बताया, उन्हें रजत सर कहते हैं, घर पर गोल्डी कहते हैं। तो व्यक्ति तो एक ही है। ऐसे ही जो दिशा है विकास की वो दो तरह की होती है।
एक होती है सेफेलोकॉडल शीर्षगामी और दूसरी होती है अधोगामी। इस अधोगामी का ही कभी कभी दूसरा नाम आ जाता है और बच्चा ये कहता है, क्योंकि उसने नोट्स में एक ही नाम पढ़ा होता है, उसे पता ही नहीं होता है कि दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, जबकि इसी को कहते हैं समीप दूरस्थ या समीप दूराभिमुखी। समीप दूरस्थ कहते हैं या समीप दूराभिमुखी कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। तो विकास जो है, आप अपने दिमाग में एक बात क्लियर रखना कि विकास दो ही तरह से गति करता है। कितनी तरह से? दो तरह से, एक शीर्षगामी सेफेलोकॉडल और एक अधोगामी या इसी को कहते हैं समीप दूरस्थ प्रोक्सिमोडिस्टल। अब शीर्षगामी सिद्धांत यह कहता है कि विकास जो है यह सिर से शुरू होगा। शीर्ष का मतलब है सिर, सिर से शुरू होगा और पैरों की तरफ चलेगा। तो विकास कैसे चलता है? आपसे कहेगा कि कैसे चलता है, आप कह दोगे सिर से पैर की ओर चलता है। वो आपसे कहेगा प्यारे बच्चों कि पैर से सिर की ओर चलता है, आप कह देना नहीं, सिर से पैर की ओर चलता है। यानी कि बच्चा जो होता है वो सबसे पहले सर पर नियंत्रण रखता है। कहां पर नियंत्रण करता है? सर पर। देखो बात को ध्यान से समझना, जो विकास है मैंने बताया उसकी दिशा निश्चित होगी। सबसे पहले बच्चा सर पर नियंत्रण करेगा, सर के बाद ऐसे चलेगी, गर्दन पर करेगा, फिर धड़ पर करेगा और नीचे पैरों की तरफ चला जाएगा। इसी को कहते। अब मुझे ये बताओ, एक बार ये आपसे पूछ लिया गया कि ये टॉप टू डाउन होगा या डाउन टू टॉप होगा, मुझे बताओ भाई। सर हमारा कहां है? आप कहोगे टॉप है। तो ये ही एग्जाम में पूछ लिया था। कभी कभी वो सिर ना दे करके इसी का नाम दे देगा चोटी। भाई चोटी कहां होती है? सिर पे ही तो होती है। तो चोटी से एडी की ओर भी कह देगा। क्या कह देगा? चोटी से एडी की ओर। वो क्या आपसे पूछ सकता है, क्या आपसे पूछा हुआ है, ये सारी बात मैं बताऊंगा। इसी को वो ये भी कह देगा कि ये टॉप टू डाउन चलता है। कैसे? भाई सर हमारा कहां है? देखो सर हमारा टॉप पर है, तो इसे टॉप टू डाउन भी कह सकते हैं। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। तो क्या कह सकते हैं? टॉप टू डाउन, या टॉप टू डाउन को ही प्यारे बच्चों कह देते हैं कि इसका जो क्रम है वो अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब ऊपर से नीचे की ओर है। कैसा है? अवरोही क्रम है। तो ये आपसे पूछ लेता है कि ये किस क्रम की ओर चलता है, तो आप कह देना अवरोही की ओर चलता है। आप बस ऐसे याद रखना, यहां दिमाग में एक ही बात छाप लेना। इतने सिंपल तरीके से बता रहा हूं। शीर्षगामी ये कहता है, शीर्ष का मतलब होता ऊपर, तो ये सिर से पैर की ओर चलेगा। वो आपसे कहेगा कि विकास पैर से सिर की ओर चलेगा, आप कह देना नहीं, ऑप्शन काट देना। सिर से पैर की ओर चलेगा। बच्चा पहले सर पर नियंत्रण करेगा, फिर गर्दन पर, फिर धड़ पर और फिर पैरों पर। इस तरह से जो विकास चले उसको कहते हैं शीर्षगामी। अब देखो भाई, जैसे मैं मानव हूं, ठीक है, अब एक तो विकास ऐसे चल गया। अब ये कैसी हुई? कोई भी बच्चा हो वो सबसे पहले सर पर ही नियंत्रण करेगा, सर से पैर की ओर ही चलेगा। इसका मतलब यह है कि उसकी जो दिशा होगी ये निश्चित ही तो भाई। तो इसीलिए विकास की जो दिशा होती है वो निश्चित होती है। इसीलिए विकास की दिशा कैसी होती है? निश्चित होती है। और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा जो गति करता है जिसे अधोगामी कहते हैं, यह सिद्धांत यह कहता है कि विकास जो है ये केंद्र से बाहर की ओर चलता है। कैसे चलता है? केंद्र से बाहर की ओर। बात को ध्यान से समझना, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र से बाहर की ओर चलता है। कैसे चलता है? केंद्र से बाहर की ओर चलता है। कैसे चलता है? केंद्र से बाहर की ओर। देखो, एक तो विकास ने ऐसे गति कर दी, सर पर नियंत्रण किया, गर्दन पर और पैरों पर। अब बच गए हमारे हाथ। अब इन पर कैसे होगा फिर कंट्रोल?
गति का मतलब है कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। अब दूसरा जो विकास है वो ऐसे चलेगा, बात को ध्यान से समझना, बिल्कुल अपने दिमाग को शांत छोड़ दो, एक एक बात दिमाग में मैं चिपका दूंगा। अब दूसरा विकास इस तरह से चल रहा, देखो मेरे हाथ को देखो, इस तरह से। तो बच्चा पहले बड़ी भुजाओं पर नियंत्रण करता है, यहां से समझो, यहां से बच्चा पहले इस तरह से चल रहा है, तो ये मेरी क्या है? बड़ी भुजाएं हैं। पहले बच्चा बड़ी भुजाओं पर करता है, ये मेरी छोटी मांसपेशी है। तो पहले बड़ी भुजाओं पर या पहले बड़ी मांसपेशियों पर, बड़ी मांसपेशी, बात को ध्यान से समझना, बच्चा पहले क्या करेगा? बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की तरफ, बड़ी से छोटे की तरफ, छोटी मांसपेशी। अब आपको अच्छे से समझाऊंगा, मेरी बात को ध्यान से समझते चलना, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन आएगा, यहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है। देखो, जब विकास इस तरह से चल रहा है, वो आपसे कहेगा कि बच्चा पहले छोटी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, आप कह देना नहीं, पहले देखो ऐसे चल रहा है, तो ये हमारा बड़ा हिस्सा है या ये हमारा बड़ा, ये बड़ा, देखो कितना बड़ा, उंगली तो इतनी सी है। पहले बच्चा इन बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। आज आप छोटे बच्चे को जाकर देखना, उसे गोद लेने की कोशिश करना, जो बिल्कुल छोटा हो, वो इस तरह से गोद में आएगा, इस तरह से, क्योंकि अभी उसने इस वाले हिस्से पर कंट्रोल करना सीखा है, यहां पर नहीं सीखा है। तो इसी को घुमा के ऐसे भी पूछ लेता है, और यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि विकास जो है वो सूक्ष्म से स्थूल चलेगा या स्थूल से सूक्ष्म। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, स्थूल का मतलब होता है बड़ा। तो जब इस तरह से चल रहा है, तो पहले बच्चा बड़ी मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है, तो बड़ी को कहते हैं स्थूल, यानी कि ग्रॉस। स्थूल से सूक्ष्म कैसे चलेगा? स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेगा। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि बच्चे का जो विकास है, बच्चा सोचता है कि वो सूक्ष्म से स्थूल चलेगा, जबकि नहीं, स्थूल से सूक्ष्म, क्योंकि बच्चा पहले बड़ी भुजाओं पर नियंत्रण करता है, फिर छोटी पर। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, और इतना प्यारा क्वेश्चन है कि हर बार वो घुमा घुमा के क्वेश्चन देता है। वो कहेगा आपसे कि एक बच्चा है जो लिखने से पहले बोतल पकड़ना सीखता है, लिखने से पहले बोतल पकड़ना सीखता है, वो कौन सा सिद्धांत है विकास का? अब एक बात समझो, मेरी यहां से समझना, दो तरीके बताऊंगा और दोनों ही इतने प्यारे तरीके बताऊंगा कि कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक तो आपका तरीका यह है कि विकास केवल दो ही तरह से गति करता है। अपने दिमाग में यह बात छाप लें कि विकास दो ही तरह से गति करेगा, एक तो सिर से पैर की तरफ करेगा, एक केंद्र से बाहर की तरफ करेगा। एक यूं गति चल रही है, यूं आ रहा है विकास, तो क्या मैं बोतल पकड़ पाऊंगा? ऐसे विकास चले तो क्या मैं बोतल पकड़ पाऊंगा? नहीं। दूसरा विकास इस तरह से चलता, बोतल हाथ से पकड़ी जाती है, इसका मतलब यह समीप, दूरस्थ या अधोगामी है। अब दूसरा टाइप समझना, एक बच्चा क्या करता है, वो लिखने से पहले बोतल पकड़ना सीखता है, यह बोतल है, यहां से समझना। अब विकास इस तरह से चलता है, तो पहले बोतल जो पकड़ी जाती है वो इस हिस्से से पकड़ी जाती है। जैसे ये बोतल है, इसको बच्चा जो पकड़ेगा इस वाले हिस्से से पकड़ेगा, ये जो हिस्सा है यहां से, जबकि लिखता जो है वो अंगुलियों से है। तो बच्चे का जो विकास है वो इस तरह से चल रहा है, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ चल रहा है, और जो केंद्र से बाहर की तरफ चले वही तो अधोगामी है। तो इसको ये भी कह देगा कि एक बच्चा मोती में धागा पिराने से पहले, यह क्वेश्चन इस बार लेटेस्ट पूछा गया था, जो अभी सीटेट दिसंबर 2024 हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि एक बच्चा मोती में धागा पिराने से पहले, अरे मोती में धागा कहां से पिराया जाता है? अंगुलियों से। जैसे आप टीचर बन जाओगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, सर्दियों में कुर्सी बिछा के सूटर बुनेंगे। सूटर बुनने के लिए जॉब नहीं है, बच्चे को पढ़ाना है, तो स्वेटर जो बुनते हैं
मोती में जो धागा पिराते इन अंगुलियों से पिराते, ऐसा सुई से। उससे पहले वो क्या कर रहा है, बॉल पकड़ रहा है। बॉल पकड़ी जाती है इस हिस्से से, तो पहले ये वाला हिस्से का काम, फिर ये वाला। तो ये क्या हो रहा है, बाहर की तरफ चल रहा है। तो ये कौन सा होगा, ये भी अधोगामी सिद्धांत होगा। अपने दिमाग में ये बात क्लियर रखना, विकास दो ही तरह से गति करेगा, सिर से पैर की ओर और अंदर से बाहर की ओर। तो हुई ना विकास की दिशा निश्चित, बिल्कुल हुई। तो एक तो सिर से पैर की तरफ, एक केंद्र से बाहर की तरफ। तो वो कहेगा, तो इसे ग्रॉस टू फाइन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इंग्लिश में ग्रॉस टू फाइन कहते हैं। ग्रॉस टू फाइन एग्जाम्पल क्या आ जाएगा कि बच्चा जो है वो लिखने से पहले बोतल पकड़ना सीखता है, बॉल फेंकना सीखता है, यानी अंगुलियों के कार्य से पहले वो इस वाले हिस्से के कार्य को अगर करे तो वो क्या होगा, अधोगामी होगा। बात खत्म, चलता हूं आगे और एक एक बात को समझते हैं। अब जो विकास होता है, ये जो प्यारे बच्चों होता है, ये मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। कैसे, आज मैं आपको समझाऊंगा। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। अब कैसे होता है, गुणात्मक दोनों होता है। देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम मात्रा में माप सकते हैं। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। अब आपको समझाऊंगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब बात को अच्छे से समझना। जैसे आपको लोग क्यों बेवकूफ बना जाते हैं, आपने कभी सुना है कि एक लड़का है जो लड़की से कहता है कि मैं तुमसे बड़ा मोहब्बत करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। कभी किसी ने यह कहा है कि मैं तुमसे 40% प्यार करता हूं, 50% करता हूं? नहीं 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 नहीं। क्यों? क्योंकि विकास के सभी पक्षों को हम मात्रा में नहीं माप सकते। तभी तो आपको लोग बेवकूफ बना जाते। आप कहते हो सर मेरा दिल टूट गया है। क्यों टूट गया? क्योंकि आपको कोई ऐसी मशीन नहीं थी जिससे आप यह पता लगा सके कि यह कितनी मात्रा में प्यार करता है। क्योंकि प्यार करना क्या हुआ, एक संवेगात्मक विकास हुआ। उसने कहा कि तेरे बिना यह संसार में कुछ नहीं है, मेरा तो बस तू ही तू है, तेरे लिए मैं चांद तोड़ लाऊं। अब तुम तो भावनाओं में बह गए। अब तुम पे कोई ऐसी मशीन होती जिसे लगा के ये देख लेते कि जैसे वजन को देख लेते, भाई मेरा वजन 85 किलो है। अब ये तो नहीं देख सकते ये मुझसे प्यार 40% कर सकता है या 60%। तो आप किसी के गुण ही बता सकते हो, माप नहीं सकते हो। क्योंकि अगर माप सकते तो कोई धोखा नहीं खाता। आज कौन धोखा खाता? देखो, आप जब रिश्ते वाले आते हैं आपके घर पर, तो जैसे कोई कोई लड़का होता है वो बड़ा नक्कारा होता है, तो घर वाले क्या कहते हैं, अजय पढ़ रहा, पढ़ने के बाद इस पर कोई कमी नहीं है, नौकरी, अरे ये पैसे तो घर बैठे कमाता साहब, तुम नहीं जानते तुम्हारी लड़की भूखी मरेगी, ये तो बड़े बिजनेसमैन है। उसे ऐसा दिखा देंगे कि ये लड़का लड़का नहीं अंबानी है। अब तुम पे तो कोई मशीन नहीं है ना, तुम उनकी बातों पर विश्वास करोगे, किसी बिचौलिया से पूछ लोगे। अगर बिचौलिया ऐसा हुआ, अजी बिल्कुल इनका तो 100 बीघे का फार्म है, ये जो फॉर्च्यूनर है किसी की लाके खड़ी कर देगा और आपसे कहेगा ये जो फॉर्च्यूनर है ना इसी लड़के की है, 4 रेंज रोवर किराए पे चल रही है। अब आप तो गच्चा खा गए, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसे आप उसे मात्रा में तोल सके। तो आप क्या देखते हैं, गुण देखते हैं। तो इसीलिए विकास में गुणात्मक पक्ष भी होते हैं। अब सर मात्रात्मक पक्ष कैसे होते हैं, गुणात्मक तो हम समझ गए। देखो, विकास के अंदर कुछ शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। जो शारीरिक विकास है वो भी विकास के अंदर आ जाता है, क्योंकि विकास के अंदर सभी पक्ष आ जाते हैं। तो शारीरिक जो क्रियाएं हैं, जो शारीरिक विकास है उसको तो हम माप भी सकते हैं, लेकिन सामाजिक विकास, नैतिक विकास,
इनको हम नहीं माप सकते। तो शारीरिक विकास को माप सकते हैं, इसीलिए ये मात्रात्मक हुआ, और बाकी के हम गुण बता सकते हैं, इसीलिए ये गुणात्मक हुआ। तो वृद्धि तो केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। अभी तो शुरुआत है, देखना आज के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितना मेरे अंदर दम है मैं पूरा लगा रहा हूं, एक एक बात आपके दिमाग में पूरी तरह से छापने का मेरा काम है। एक एक बात आपके दिमाग में छाप दूंगा। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जिसने ठान लिया है ना कि मुझे जीवन में कुछ करना है, उसे दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो रोक सके। अब एक बात बताओ, जो विकास है क्या वो एक समय के बाद रुक जाएगा? नहीं, विकास जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता है। तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। कैसे चलता है? जीवन पर्यंत चलता है, कभी नहीं रुकता। अब आप कहोगे सर मैं तो पढ़ना बंद कर दूंगी सीटेट के बाद, जब मेरी नौकरी लग जाएगी मैं तो पढ़ना बंद कर दूंगी। अरे पढ़ना ही थोड़ी विकास है। उसके बाद आप कुछ सीखोगे कि मैं बच्चे को कौन से स्कूल में पढ़ाऊं, कहां मैं पिज्जा खाने चाहूं। तो आपका जो विकास है वो कुछ ना कुछ होता रहेगा। आपके ज्ञान में वृद्धि, आपका इमोशनल डेवलपमेंट ग्रो करेगा, आपके अंदर सामाजिकता आएगी। तो कुछ ना कुछ आप जीवन पर्यंत विकास जो है वो चलता ही रहेगा। वृद्धि रुक जाएगी लेकिन विकास कभी नहीं रुकेगा। अब एक बच्चा कहेगा सर मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी, मेरा तो उसी दिन सब कुछ रुक गया, मैंने उससे मैसेज पर कह दिया मेरा सब कुछ रुक गया। अरे सब कुछ नहीं रुका है। आप ये मान के बैठे हो ना कि आपका सब कुछ रुक गया, उसमें भी सब कुछ नहीं रुका। क्यों? आप इमोशनली, आपका जो संवेगात्मक विकास है वो हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप ये समझ चुके हैं कि अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। तो जो संवेगात्मक विकास है वो हो गया। आप कुछ ना भी करो तो भी कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहेगा। तो अब चलते हैं विकास के सिद्धांतों की ओर, और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से बताऊंगा। देखो पहला क्या है, वो कहेगा विकास एक आयामी होता है। आप कह देना बिल्कुल नहीं, विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, विकास में बहुत सारे आयाम होते हैं। वो कहेगा विकास एक दिशीय होता है। आप कह देना नहीं, विकास बहुदिशीय होता है, बहुत सारी दिशाएं होती है। वो कहेगा विकास की दिशा निश्चित नहीं होती। आप कह देना गलत, विकास की दिशा निश्चित होती है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, और टिल लाइफ ये चलता है। तो पहले सिद्धांत की तरफ चलते हैं। विकास के 14 सिद्धांत है प्यारे बच्चों। कितने? 14। आपको कुछ नहीं रटना है, सीटेट के अंदर कुछ रटना ही नहीं है। यहां छापूंगा एक एक बात, शांत होकर बस क्लास देखनी है, बाकी काम मेरा है। एक एक बात दिमाग में उतारने का काम मेरा है। तो पहला है जिसको कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। विकास की निरंतरता का सिद्धांत। विकास की निरंतरता का सिद्धांत। विकास की निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास की निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? ये विकास की निरंतरता का सिद्धांत, इसी को कह देते हैं प्यारे बच्चों सतत विकास। क्या कह देते हैं? सतत विकास कह देते हैं। अब सतत विकास क्या कहता है? ये कहता है कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, कभी नहीं रुकता। आपसे कैसे कहेगा कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, कभी नहीं रुकता? ये विकास का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? आप कह देना निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। अब बात को अच्छे से समझना, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, अच्छे से समझना एक एक बात को। तो निरंतरता का सिद्धांत एक ही बात कहता है
कि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलेगा, कभी नहीं रुकता है। तो विकास की शुरुआत कहां से होती है, यह आपसे पूछ लेगा कि विकास की शुरुआत आप मुझे बताओगे जन्म से होती है या गर्भावस्था से होती है, गर्भ से होती है? जल्दी बताओगे, विकास की जो शुरुआत है वो गर्भावस्था से होती है या जन्म से शुरुआत हो जाती है? एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, जल्दी से बता दो। विकास की शुरुआत जन्म से होगी या गर्भावस्था से होगी? जल्दी से बताओगे, बताओ भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो, तो विकास जो है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, जन्म से नहीं, गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेगा तो वो शारीरिक विकास उसका हो चुका होगा। ऐसे समझो, बच्चा जब जन्म लेता है इतना बड़ा होता है या इतना बड़ा होता है, इसका मतलब वो बड़ा हो गया ना, उसके शरीर का विकास हो गया ना। तो जब उसने जन्म लिया इतना उसके शरीर का विकास हो चुका है ना, तो जितने भी विकास हैं वो सब विकास के अंदर आ जाते हैं। तो विकास की जो शुरुआत है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। तो गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। तो आपसे यह कहेगा विकास गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, कभी नहीं रुकता। यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? आप कह दोगे अजी अब हमें पता लग गया है, जीवन पर्यंत चलता है, कभी नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता है, कभी नहीं रुकता। ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो आप कह दोगे ये ही कहलाता है निरंतरता का सिद्धांत। किसका? निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है विकास गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलेगा, कभी नहीं रुकेगा। ये कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट है। अगला आता है जिसे कहते हैं भविष्यवाणी का सिद्धांत। बड़ा मजा आने वाला है। अगला जो है उसको कहते हैं भविष्यवाणी का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? अरे गुरुजी कहां से तंत्र विद्या पढ़ाने लग गए? जी हां, भविष्यवाणी, या भविष्यवाणी कोई क्या बोलते हैं? पूर्वानुमान, 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 पूर्वानुमान का सिद्धांत। अब देखना, अब आप मुझे यह बताओ कि विकास की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं या नहीं? जल्दी से बताओगे, जल्दी बताओ, प्रिडिक्शन कर सकते हैं या नहीं? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन। जल्दी से बताओगे, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्शन। जल्दी से बताओगे विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं या नहीं? आप कहोगे विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ ही पक्षों की कर सकते। यहां से समझना, देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, और तीनों ही अलग अलग हैं। वो आपको जब चाहेगा जब कंफ्यूज कर देगा। देखो, विकास की हम भविष्यवाणी तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही पक्षों की कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि विकास की हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। आप कह देना कट, कर सकते हैं। वो कहेगा विकास के सभी पक्षों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप कह देना तू भी कट। वो कहेगा विकास के कुछ पक्षों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप कह देना तू बिल्कुल राइट है। क्यों? जैसे मैं अब आपसे कहता हूं कि 30 साल के बाद आपके बाल सफेद हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अरे ये भी तो भविष्यवाणी है, बिल्कुल सही बात है। मैं कहूं 40 साल के बाद आपके दांत टूट जाएंगे, बिल्कुल टूट जाएंगे, ये भी तो भविष्यवाणी है। मैं कहूं 50 साल के बाद आप बुढ़े हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। एक छोटे बच्चे से मैं कहता हूं कि 5 साल के बाद तेरे दूध के दांत टूट करके ओरिजिनल वाले दांत आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, ये भी तो भविष्यवाणी है। तो विकास के कुछ पक्ष, सभी की नहीं कर सकते लेकिन कुछ की कर सकते हैं। तो विकास के कुछ पक्षों की, विकास के कुछ पक्षों की, या कुछ हद तक कह देते हैं कुछ पक्षों की
भविष्यवाणी कर सकते हैं। यही कहलाता है भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी कर सकते हैं, विकास के कुछ पक्षों की भविष्यवाणी कर सकते हैं या कुछ हद तक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। यह कहलाता है किसका? भविष्यवाणी का सिद्धांत। किसका? भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब अगला चलते हैं। अगला होता है विकास का अंतः संबंध का सिद्धांत। विकास का अंतः संबंध का सिद्धांत। किसका? विकास का अंतः संबंध का सिद्धांत। और यही वो सिद्धांत है जो सीटेट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के करके जाता है। ये वो सिद्धांत है जो 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के करके जाता है। विकास का अंतः संबंध का सिद्धांत, यानी कि इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। ऑफ इंटर रिलेशनशिप। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यह क्या कहता है? इंटर रिलेशनशिप, अंतः संबंध का सिद्धांत प्यारे बच्चों यह कहता है कि विकास के जितने भी पक्ष हैं, चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, चाहे मानसिक हो, चाहे संवेगात्मक पक्ष हो, विकास के जितने भी पक्ष हैं वो सभी आपस में जुड़े हुए हैं और सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत ही है जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी वजह से बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैंने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन मैं एग्जाम में फेल हो गया। मैं क्यों हो गया? यह सिद्धांत बताता है और मैं आपको विद प्रैक्टिकल यह सिद्धांत बताने वाला हूं। तो विकास का अंतः संबंध का सिद्धांत यह कहता है, वो आपसे कहेगा, वो आपसे कुछ भी कहे कि एक पक्ष दूसरे से स्वतंत्र होता है, आप कह देना नहीं। विकास के जितने भी पक्ष हैं, जैसे हमारा संज्ञानात्मक पक्ष है वो हमारे भावात्मक पक्ष से जुड़ा होगा, भावात्मक शारीरिक से, तो सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक घटना। पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, कुछ बच्चे नहीं जानते हो, मुझसे जीवन में एक ही गलती हुई है और वो गलती ये है, अगर आप मुझसे पूछो आपने जीवन में क्या गलती करी है, कि मैं बहुत पहले ऑनलाइन नहीं आया, मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। और ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता था तो मैं इस सोच के साथ पढ़ाता था कि जो बच्चा पास हो जाएगा वही फीस देगा और जिसके पास नहीं हुआ वो फीस नहीं देगा, यानी कि गारंटी बैच में चलाता था। और आज तक का ये रिकॉर्ड है, एक सिंगल बच्चा भी फेल नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड है। आज तक जो बच्चा पढ़ाया है, बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, आपको मैं मिला भी दूंगा उनसे, आज तक कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। एक बार एक बच्ची फेल हो गई। अब जब वो फेल हो गई वो रोने लगी मुझसे। मैं अपने बच्चों से यही कहता था कि जिस दिन आपका एग्जाम हो आप 3 दिन फोन पर बात करना छोड़ देना। वो जब रोने लगी तो हमें भी बड़ी उत्सुकता हुई कि ये बच्ची तो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, ये फेल कैसे हो गई? तो उसने कहा कि सर जब मैं एग्जाम सेंटर से निकल रही थी ना तो मुझे सारे क्वेश्चनों के आंसर सही सही याद आ रहे थे। मैंने उससे बोला कि बेटा बता तुझे दिक्कत क्या है? तो उसने कहा कि मेरी 3 दिन पहले मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई। मैं बड़ा झपटे में आ गया। 3 दिन पहले बॉयफ्रेंड से लड़ाई होगी? मन की किस बात पर? सर कोई बात हो गई थी, मैं 3 दिन से टेंशन में थी। तो लड़ाई हुई बॉयफ्रेंड से, टेंशन में आई, क्या उसके इमोशनल गड़बड़ा गए, संवेगों पर वो काबू नहीं कर पाई। और जब वो संवेगों पर काबू नहीं कर पाई तो उसका जो ज्ञान है वो इफेक्ट हो गया और वो फेल हो गई। इसका मतलब मैं समझ गया विकास के जो सभी पक्ष हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक प्रभावित होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली प्रभावित होगा। बहुत सारे बच्चे हैं, अगर मैं उन पेपर को जो एग्जाम का पेपर है आपको घर करने के लिए दे दूं, आप चुटकियों में उड़ा जाओगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं पेपर को देखते ही उन्हें पसीना आ जाता है। कुछ बच्चों को नींद नहीं आती है एग्जाम से पहले, वो संवेगों पर काबू नहीं कर पाते। अब जब संवेगों पर काबू नहीं कर पाएंगे
तो उससे आपका जो ज्ञान होगा वो प्रभावित होगा। भाई संवेग से संज्ञान का क्या मतलब है, आपके ब्रेकअप से आपकी नॉलेज का क्या मतलब है, बिल्कुल मतलब है, क्योंकि विकास के जो सभी पक्ष हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर एक प्रभावित होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली होगा। तो आप कह दो ना, क्या कहोगे, विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हुए हैं। विकास के जो सभी पक्ष हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे हैं? जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं। तभी वो आपसे कहेगा कि संवेग और संज्ञान, ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा। वो कहेगा संवेग और संज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र। आप कह देना सर ने हमें एक बात बता दी, सभी विकास के जो भी पक्ष हैं सभी आपस में जुड़े हुए हैं। ये आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संवेग संज्ञान को करेगा और संज्ञान संवेग को करेगा। तो आई होप प्यारे बच्चों एक एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। एक नंबर दे रहा हूं, बिल्कुल फ्री है, 8377, नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट, 922816। ठीक है, इस नंबर पर आपको सीटेट ग्रुप लिख करके मैसेज करना। यह बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही आप मैसेज करोगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। आप कहोगे सर इससे क्या लाभ है, तो ऐसी ही बेहतरीन क्लास, इसका पार्ट 2 और सीडीपी नहीं पूरे सीटेट की बेहतरीन क्लास यहां आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं यहां पर। तो किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको मेहनत करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेंगी। और 3 बजे एक और धाकड़ क्लास ला रहा हूं मैथ की, उससे भी जुड़ना ना भूले। बहुत शानदार क्लास है, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता है वो जरूर देखें। तो क्लास आप सभी को कैसी लगी, जितने बच्चे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं लाइक कर देंगे, जो बाद में देखे वो भी लाइक कर दे, क्योंकि लाइक से ही हमें हौसला मिलता है और लाइक से ही हमें पता चलता है कि इतने बच्चे हैं जो दिल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस नंबर पर मैसेज करके अभी सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। बाकी आप सभी यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। 3 बजे फिर मिलते हैं। जय हिंद भाई।